Friends, today we will read chapter first in history our motherland. स्टूडेंट, आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट है आपकी इतिहास की जो किताब है उसमें आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि। तो इस अध्याय में हम अपनी मातृभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी मदरलैंड किसको कहते हैं। वी नो दैट दिस इंडिया इज़ आवर कंट्री from the Himalayas to the Sagar of Kanyakumari and from the Dwarka to the Naga hills of Purvanchal. This elaborate the country is our motherland. This is land of our Karma Bhumi, heaven, Punya Bhumi and Dharma Bhumi. हम जानते हैं कि ये जो भारत है वो हमारा देश है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? भारत है। यही हमारी मातृभूमि है। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर नागा हिल्स तक पूर्वांचल में, ये हमारी मातृभूमि, हमारे देश की जो भूमि है जिसे हम मातृभूमि करते हैं उसका विस्तार है। ये जो लैंड है ये हमारी कर्म भूमि है, स्वर्ग है, पुण्य भूमि है और धर्म भूमि है। आवर कंट्री वॉज वंस कॉल्ड द गोल्डन वर्ल्ड। एक बार हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एंड फेमस टू गाइड द वर्ल्ड एज जगत गुरु। और पूरे विश्व को गाइड करने में हमारा देश प्रसिद्ध था, जिसे जगत गुरु कहा गया। गॉड हैज़ मेड आवर कंट्री ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ईश्वर ने हमारे देश को काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाया है। इन द नॉर्थ the sentinel, equal height, high icy mountains, river flowing through the elixir of the air, the vast ocean surrounded by three sides, the green forest, diversity of the environment, 6 seasons, all sort of money, grain, vegetations, fruits and flowers, floral fields and gardens are the makeup of Mother India. Many types of dresses, food habits, customs, rituals, traditions, languages are the symbol of unity in the diversity of our country. स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो देश है उसे ईश्वर ने काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाया है। नॉर्थ में अगर आप जाएंगे, उत्तर भारत में हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, एक इक्वल हाइट की क्या है, आइसी माउंटेन्स हैं, है ना। यह इसका मतलब ये है जो बर्फीले पर्वत हैं जहाँ से नदियाँ पूरे वर्ष भर बहती हैं। और हमारा जो देश है वो 3 तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो उसमें 3 तरफ से क्या है, हमारा देश पानी से घिरा हुआ है। ग्रीन फॉरेस्ट हैं और हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट पाया जाता है उसमें डाइवर्स है ना, उसमें काफ़ी विविधताएँ हैं। 6 सीजन्स हैं, है ना। ऑल सॉर्ट्स ऑफ मनी है, ग्रेन्स है, अनाज है, वेजिटेशन है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्लोरल फील्ड्स हैं, गार्डन्स हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं हमारी जो मातृभूमि है भारत, उसको एक क्या बनाता है, उसका मेकअप करता है ना। मेकअप तो समझते हैं, उसकी साज सज्जा है। मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, बहुत सारी ड्रेसेस हैं, फूड हैबिट्स हैं, कस्टम्स हैं, है ना, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो ये सभी जो हैं अलग अलग प्रकार के, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता का प्रतीक है। जो हमारे देश का कल्चर है वो काफ़ी डाइवर्स कल्चर है। हमारे देश की संस्कृति में काफ़ी विविधताएं हैं। गुड बुक्स सच एज वेदास, पुराण्स, गीता, रामायण हैव बीन क्रिएटेड इन दिस कंट्री। जैसा आप जानते हैं हमारे देश में जो है बहुत सारी किताबें जो हैं बनाई गई हैं, लिखी गई हैं। उसमें वेद लिखे गए हैं, पुराण है, गीता है, रामायण है। इन सबको हमारे देश में ही बनाया गया है। इट इज़ द लैंड ऑफ थाउजेंड ऑफ ग्रेट मैन एंड हीरोज। गॉड हिमसेल्फ एज ऑल्सो इनकारनेशन इन डिफरेंट टाइम ऑफ दिस लैंड। We call such a beautiful country as Bharat Mata. This beautiful and prosperous country is seen by the foreigners with a greedy vision. They attracted on this land many times to rob and rules. They massacred villagers, destroyed gruesome tortures. We have read the stories of many such robbers, tyrants,
invaders and their opponents. The heroic kings, warriors and heroes and brave people of our country. स्टूडेंट्स, हमारा जो भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, वहाँ पर बहुत सारे हजारों महान व्यक्तियों ने, विभूतियों ने, हीरोज़ ने क्या किया है, जन्म लिया है। क्योंकि ईश्वर ने, अगर हम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो इनका जन्म भी कहाँ भी हुआ है, उनका भी जन्म भारत में ही हुआ है। जैसा आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है और भगवान राम का जन्म कहाँ पर हुआ है, अयोध्या में हुआ है। तो अलग अलग समय पर जो है हमारी जो भूमि है, भारत भूमि, वहाँ पर बहुत सारे महान व्यक्तित्व जो है वो पैदा हुए हैं। इसलिए जब हम इस एक बहुत ही सुंदर जो देश है ना, उसे हम भारत माता के नाम से भी पुकारते हैं। कभी हम जब नाम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं, भारत भूमि कहते हैं, मातृभूमि जो है हमारी। और ये बहुत ही सुंदर और समृद्ध देश है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स ने, जो विदेशी थे, उन्होंने बहुत ही लालची तरीके से, उनका जो दृष्टिकोण रहा, उन्होंने देखा कि भारत जैसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको जो है आकर्षण हुआ इससे। तो बहुत सारे जो इन्वेडर्स हैं वो भारत में आए, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी विलेजेस को डिस्ट्रॉयड किया, उनको टॉर्चर्स किया है, जिनके बारे में हम जो है बहुत सारी कहानियों में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लुटेरे जो थे, बहुत सारे आक्रमणकारी, बहुत सारे हमारे जो अपोनेंट्स थे, है ना, वो सभी यहाँ भारत में आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को जो है काफ़ी प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे जो हीरोइक किंग्स थे, जो हमारे देश के जो सच्चे सपूत थे, राजा, वॉरियर्स, योद्धा जो थे, उन सभी ने जो है बहुत ही बहादुरी से हमारे देश के लोगों की सुरक्षा की। ठीक है। फ्रॉम द टाइम ऑफ महाराजा दाहिर देयर वॉज ऑलवेज अ स्ट्रगल टू कीप ऑफ आवर कंट्री independent from the attack of foreigners. In the end, Chhatrapati Shivaji established Hindavi Swarajya. We never accepted the rule of a foreigner, but after Shivaji, foreigners who came as merchants in our country took advantage of our split by establishing their own kingdom here. Among them were the major Englishmen. The story of liberating our country from English rulers in the story of our independence struggle. In this struggle for independence, there have been many attempts, war, movements, sacrifices, and then our country got freedom. स्टूडेंट्स, महाराजा दाहिर है ना, अगर हम इनके समय से बात करते हैं तो इन्होंने हमेशा जो है अपने देश के लिए संघर्ष किया, उसको आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया और उन्होंने फॉरेनर्स के आक्रमणों से बचाया। अंत में जैसे अगर हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और उन्होंने कभी भी फॉरेनर्स के रूल को, यानी कि जो विदेशी थे उनके शासन को कभी भी स्वीकृति प्रदान नहीं की। लेकिन बाद में जो शिवाजी थे, उन्होंने फॉरेनर्स हु केम एज मर्चेंट्स, जो फॉरेनर्स व्यापारियों के रूप में भारत में, हमारे देश में आए और उन्होंने अपने आप को यहाँ राज्य के रूप में स्थापित किया था। जैसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच आए, पुर्तगीज़ आए, बहुत सारी जो फॉरेनर ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए थे और उनके साथ जो हैं बहुत सारे अंग्रेज़ भी आए। तो ये जो कहानी है वो हमारे देश की लिबरेटिंग को, जो स्टोरी है ना, द स्टोरी ऑफ लिबरेटिंग आवर कंट्री, हमारे देश की जो उदारता है उसको रिप्रेजेंट करती है। जो इंग्लिश रूलर्स थे उनकी जो कहानियाँ हैं, जो हमने स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान पढ़ी हैं, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस स्ट्रगल में जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट्स हुए, वॉर हुए, मूवमेंट्स हुए, है ना, यानी युद्ध लड़े गए, आंदोलन चलाए गए, सैक्रिफाइस, लोगों ने बलिदान किया। देन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, उसके बाद ही हमारे देश को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये कहानी है। जैसा आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले एक बहुत लंबा संघर्ष रहा और उस संघर्ष के माध्यम से ही हमें जो है आज़ादी प्राप्त हुई और हम अपनी मातृभूमि को भारत माता के रूप में मानते हैं, अपनी ज़मीन को हम माँ मानते हैं और अपनी मदरलैंड को हम प्यार करते हैं। एंड एवरीबडी and who born in India and
ही लव्ड हिज नेशन। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था आवर मदरलैंड, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आप ज़रा ध्यान से देखें, समझें, ठीक है। ओके स्टूडेंट।